हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बी एल वंशियन हिंदी में। तो चलिए उल्फ किंग बेबी बॉय सीजन 2 का पार्ट 2 चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, बस कमेंट करिए और क्या ही बोलूँ। आप लोगों को जो सही लगे वही करिए, मेरे साथ रहिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख ही लिया था कैसे हमारे लैंजन ओइंग को थोड़ा सा परेशान करता है। और कैसे करता है ये तो पता ही है। अभी ओइंग, उसका आंखें जैसे जल रहा है, उसके कान से इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे अभी ब्लास्ट करके गर्म धुआं निकल जाएगा। ओइंग अपने मन ही मन सोच रहा है, प्लेट प्लेट चेंज कैसे हो गया? मैंने तो उसकी साइड पे ही वो मिर्ची वाले पकौड़े रखे थे, इस साइड में कैसे आ गया? ओइंग अपनी मॉम को कह उठा, मम्मा मुझे अभी थोड़ा उठना है। अभी मैडम लान के उठा, क्या हुआ, तुम उठना क्यों है? उनका उठा, नहीं मम्मा कुछ नहीं, मुझे थोड़ा जाना है। ओइंग फिर बाहर गार्डन की ओर गया। ओंग जी कहने लगा, आंटी मुझे थोड़ा ना बाहर जाना है। अभी आंटी कहने लगा, तुम्हें? ओंग जी कहने लगा, वो थोड़ा सा वॉशरूम में जाना था आंटी, मैं थोड़ा जा रहा हूँ। अभी ओंग जी का घर उठ गया। अभी गार्डन में ओइंग बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहा है और ओंग जी को उल्टा सीधा गाली दे रहा है। कह रहा है, शैतान एक नंबर के कमीने हो, हरामी हो, तुमने जानबूझ के ये किया है। मेरा मेरा तो जीना तुमने हराम कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा ऐसा हालत करूंगा तुम 2 दिन में यहाँ से भाग जाओगे। ओंग जी दूर से ये सब देख रहा है, उसको इतना ज़्यादा हंसी आ रहा है। कहने लगा, ये बनी, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बदमाश निकला। इसको संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है चलो देखता हूँ। ओइंग अब बहुत ही गुस्से में है। कहने लगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, इस बार हाँ, तुम्हारे जूस जूस में इतना ज़्यादा नमक मिलाऊंगा, तुम खा कर ही देखना तुम्हारा क्या हालत हो जाएगा। ये कहकर ओइंग अभी किचन में गया। सर्वेंट लोगों को कहने लगा, जूस किधर है? अभी एक सर्वेंट ने कहा, यहाँ पर है जूस। अभी ओइंग नमक का कटोरा लिया और उसमें से 1-2 चम्मच करके एक गिलास में बहुत सारा नमक मिलाया जूस में। अभी सर्वेंट कह बेटा, मास्टर आप इतना नमक मिला रहे हैं, जो खाएगा उसका तो मतलब खेल ही खत्म हो जाएगा। ओइंग कह बेटा, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं थोड़ी चाहता हूँ कि वो फिर से खेल शुरू कर दे। अब ये कहकर ओइंग ने सारे गिलास में जूस भरकर जूस को लेने के लिए खुद ही वहाँ पर गया। ओइंग ने उस जूस को अपने हाथों में लेकर फिर खुद खुद जाकर लैंजन और बाकी के सामने गया। सब लोगों को जूस देने लग गया। लैंजन के हाथों में एक गिलास देकर कहा, ये आपके लिए है। लैंजन थोड़ा सा हैरान है। जो लड़का थोड़ी देर पहले भी उसे इतना बुरा बुरा तरीके से गाली दे रहा था, अभी वही लड़का लैंजन को जूस दे रहा है। ये बात लैंजन को कैसे हजम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लैंजन लैंजन फिर सोचने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। अभी लैंजन ने फिर से उस जूस को बदल दिया और कहने लगा, अब देखता हूँ तुम क्या करते हो। ओइंग ओइंग अपने मन ही मन सोच रहा है, अब देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। अभी लैंजन ने जैसे ही उस जूस को अपने मुंह में दिया, तुरंत उसको इतना बुरा फीलिंग हो रहा था, इतना ज़्यादा वो नमकीन था। लैंसन सोच रहा है, ये मैंने क्या कर दिया? ये बनी तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मैंने तो सोचा था ये दिमाग से कम होगा, ये तो बहुत ही चालाक निकला। ओइंग अपने मन ही मन कह रहा है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें फिर से गिलास दूंगा, तुम फिर से बदलोगे? इसलिए मैंने नमक वाला गिलास मेरे पास ही रखा था और अच्छा वाला तुम्हें दिया, और देखो तुमने खुद ही बदल कर लिया। तुम मुझे क्या समझते हो, मेरा दिमाग नहीं है? ओइंग ओइंग फिर वो जूस को खुद पीने लग गया आराम से और मन ही मन कहने लगा था, आप देखना इसको तो मैं भगा कर ही रहूँगा। ओंग जी उल्फ किंग है। ये भले ही थोड़ा सा नमकीन है,
पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन कर पाएगा। वांग जी ने जैसे तैसे करके हो उस जूस को पूरी तरीके से पी लिया। ओइंग पूरी तरीके से हैरान है। इतना इतना ज़्यादा जूस मैंने दिया और इतना नमक मिलाया, ये लड़का पूरा पी गया। इसके अंदर तो हिम्मत तो है बहुत। पर लड़का, मैं आज देखना तुम्हें कैसे भगाता हूँ मेरे यहाँ से। इसके लिए तुम रेडी रहना, नहीं तो बाद में तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदारी मत करना। अभी दोपहर से शाम हो चुका है। अभी सब लोग बाहर हॉल में ही बैठे हुआ है। ओइंग भी वहीं पर आया। ओइंग को हानफू ठीक से पहनना नहीं आता। एक तो उसके लंबे बाल, ऊपर से ये हानफू, उसको ये पहनना बहुत मुश्किल होता है। ओइंग जैसे तैसे करके हो उस हानफू को अपने बॉडी में रखता है। और लैंजन की अगर बात करें, लैंजन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है इस वक्त। वो हानफू हानफू सही से पहन भी सकता है, उसे इस चीज़ में कोई तकलीफ नहीं होता। और उसके वो लंबे बाल पूरी तरीके से गोल्डन कलर के, जिसमें लैंजन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। विंग अभी उन लोगों के पास वहाँ पर बैठ गया। विंग फिर एक बात कहने लगा, मैं ना आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर नए आए हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं, हमारा ये जो घर है, घर के पास जो जंगल है ना, जो नदियाँ बहती है वहाँ से, वहाँ पर ना रात को एक भूत घूमता है। अपने हाथों पे बांसुरी लेकर वो बांसुरी बजाता है और वो ना रेड कलर का हानफू पहनता है। पता है, उसको उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है और वो भूत सबको सबको डराता है। आप यहाँ पर नए आए हैं, थोड़ा सा बेफिक्र रहिए, कोई चिंता नहीं है, मैं हूँ ना आप लोगों के पास। बस आप लोग थोड़ा सा सही से रखिए, नहीं तो पता ही तो है ना क्या हो सकता है। अभी लूसी जैसे ये बात सुना, लूसी ने कहा, क्या कह रहे हो विंग, भूत है यहाँ पर? अब विंग ने कहा, हाँ यहाँ पर भूत है। अब मेरे दोस्तों से भी पूछना, मेरे जितने दोस्त थे उन लोगों से भी पूछ लेना, मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा आप लोगों को। सच में यहाँ पर बहुत बहुत ऐसे भूत है और वो भूत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी लूसी लैंजन की ओर देखा और कहने लगा, लैंजन ये हम कहाँ फंस गए। अब तो मुझे भी लगता है मम्मा को ये सब कहना चाहिए था यहाँ पर नहाने के लिए भूतों को। अभी वांग जी लूसी को इशारे की मदद से कह रहे, अरे तू डर क्यों रहा है, हम लोग उल्फ किंग हैं। अगर किसी को पता चला कि उल्फ किंग होकर हम लोग भूतों से डरते हैं तो हमारा इज्जत तो कचरा में मिल जाएगा, इस बात का ध्यान भी है। अभी लूसी भी थोड़ी देर के लिए बोली, कहता अरे वो लोग तो इंसान नहीं है, वो लोग तो उल्फ किंग हैं। अब लूसी कहने लगा, सॉरी ब्रदर, असल में ना इंसानों के साथ रहते रहते ना दिमाग भी इंसान जैसा हो गया है। वांग जी कहता, हाँ इसीलिए मना करता हूँ, मत आओ। अभी वांग जी विंग की ओर देखकर कहने लगा, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। अगर वो भूत मेरे सामने आ जाए तो मैं थोड़ा सा मान सकता था कि हाँ वो भूत है। उसके अलावा मैं इस भूत पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। तुम क्या इसको ला सकते हो मेरे सामने? विंग कहता, नहीं, मैं कैसे जाऊँगा। आप एक काम करिए ना, आप सारे तीनों पर्सन आज रात को उस जंगल में जाकर देखिए, अगर बांसुरी की आवाज़ हो, कोई रेड हनफू में कोई अगर पेड़ पर बैठे हो तो समझ लेना वो भूत है। विंग अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा है और हंस रहा है और कह रहा है, चलो कुछ चीज़ों से तो ये लड़के डर ही सकते हैं। आज रात देखना ऐसे डराऊंगा इन सभी लोगों को, ये लोग पूरी ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे। अभी रात के करीब 10 बज चुके हैं। विंग शायद अपने बेडरूम में जाकर सो गया है, ऐसा दूसरों को लगता है, पर असल में तो है नहीं। विंग ने एक रेड कलर का हानपू पहना। ये हानपू पहनना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। विंग अगर इस हानपू से पीछा छुटकारा पाए तो उसको बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। ये हानपू पहनना इतना ज़्यादा मुश्किल है। विंग कहने लगा, करूँ तो मैं करूँ क्या, ये पहनना बहुत मुश्किल है। फिर भी जैसे तैसे करके हो विंग ने उस हानफू को पहना और फिर जाकर अपने हाथों में बांसुरी लिया और कहने लगा, चलो भूत तो रेडी है, अब दोस्तों के साथ बाकी प्लान शेयर करना है, तब जाकर पता चलेगा। हम देखते हैं दूसरी ओर का सीन।
अभी इस वक्त लूसी लैंजन को कह रहा है, अच्छा आप क्या भूत पर यकीन करते हो? क्या भूत होते हैं? अब लैंजन कह उठा, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने क्या भूत देखा है? लूसी फिर से कह उठा, तो ढूंढ के लाइए ना भूत। आप तो इतने इतने बहादुर है, तो ब्रदर मुझे लगता है आपको भूत ढूंढना चाहिए। अब लैंजन कह उठा, हाँ हाँ हाँ, देखा जाएगा क्या होगा। अभी थोड़ी देर में ही जंगल से बांसुरी की आवाज आने लगती है। लूसी सीजन जैसे ही सुनते ही बांसुरी की आवाज, वो लोग कहने लगते, देखो वो भूत जरूर बांसुरी बजा रहा होगा। लैंजन कह रहा है, मुझे तो नहीं लगता कोई भूत बांसुरी बजा रहा होगा। अगर सच में कोई भूत होता तो बहुत पहले ही मुझे इसकी खबर मिल जाता। मुझे तो लगता है कोई और भूत होगा अभी फ़िलहाल के लिए। अभी लूसी कहने लगा, नहीं, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर लूसी ने एक सुंदर सा वाइट कलर का रिबन निकाला और लैंजन के फोरहेड पर सुंदर तरीके से बांध दिया और कहने लगा, लीजिए, अभी ये वाइट कलर के हानफू और वाइट कलर के रिबन में अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब एक काम करिए, आप जाकर घुमाइए, देखा भी हो जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब तक हम दोनों यहाँ पर रहते हैं। लाइजा कहने लगा, ओके ठीक है, मैं ही जाता हूँ। अभी ओइंग एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठ के सुंदर तरीके से बांसुरी बजा रहा है और अपने मन ही मन सोच रहा है, तुम्हें इतना डराऊंगा, तुम डर के मारे यहाँ से भाग जाओगे। इधर लैंजन अभी वहाँ पर आ चुके हैं। ओइंग के सारे दोस्तों ने जैसे ही लैंजन को देखा, एक दोस्त तुरंत जाकर ओइंग को खबर दिया कि लैंजन आ चुका है। दूसरे दोस्त ने अब वो उन लोगों का भूतिया खेल स्टार्ट करना चालू कर दिया। वो लोग बहुत बहुत तरीके से लैंजन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों को पता नहीं ये एक उल्फ किंग है और उल्फ किंग ये सब छोटी मोटी चीज़ों से नहीं डरता। ये बात शायद वो लोग भूल चुके थे। फिर लैंजन अब ओइंग के करीब पास आ ही चुका है। अब लैंजन अपने आंखों से देख रहा है, उस पेड़ पर कोई और नहीं, ओइंग ओइंग बैठा हुआ है। अब ना लैंजन की बात करें, उसको ना थोड़ा अलग अलग फीलिंग होता है ओइंग को देखकर। ये कैसा फीलिंग है? ओइंग ओइंग तो एक लड़का है, फिर भी ना ओइंग को देखकर लैंजन को ऐसा लगता है अभी तुरंत जाकर वो ओइंग को हक कर ले, ओइंग की होठों के साथ खुद को होठों को पूरी तरीके से एक कर ले और फिर ओइंग को एक किस करे। लैंजन के अंदर अजीब अजीब बेचैनी और बहुत ही बुरी तरीके का फीलिंग आता है। अब लैंजन के मन में थोड़ा सा शैतानी आया। वो सोचने लगा, तुम तो सबको डराते हो, चलो अब तुम्हें थोड़ा डराता हूँ। ये कहकर लैंजन ने अपना उल्फ उल्फ का रूप ले लिया और ओइंग के सामने आ गया। ओइंग पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है और उसके सामने इतना बड़ा एक उल्फ को देखकर वो पूरी तरीके से डर गया। वो अभी पेड़ पर एकदम सहज सा गया है। लैंजन इस चीज़ को देखकर मज़ा ले रहा है। थोड़ी देर बाद लैंजन वहाँ से चला गया। ओइंग तब तक तो ओइंग और उसके दोस्त सब लोगों की हालत एकदम ख़राब हो चुका है। यहाँ पर वो लोग तो भूतों का डर लैंजन को डराने आए थे, ऊपर से उन लोगों ने एक उल्फ को देख लिया। ओइंग तो किसी भी तरह करके घर चला गया। घर जाकर अपने मम्मी पापा को बुलाने लग गया। कहने लगा, मॉम मॉम मॉम, मैंने एक उल्फ देखा, जंगल में एक उल्फ है। अभी ओइंग की मॉम आकर कहा, ओइंग क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम, जंगल में उल्फ कहाँ से आएगा? ये यहाँ पर आज तक कभी उल्फ देखा नहीं गया, और वैसे तुम जंगल में क्या कर रहे थे? इधर ओंगजी कह उठा, आपके जंगल में तो यहाँ पर एक भूत है ना? अरे मैडम लन कहता, भूत? हमारे जंगल में भूत कहाँ से आएगा? ओंगजी कह उठा, नहीं, वो रात को बांसुरी बजाता है, वो तो एक भूत है। अरे मैडम लन कह उठा, भूत भूत कहाँ से आएगा जंगल में? ओंगजी फिर से कोटा, नहीं, उइंग ने कहा। तब उइंग की मॉम ने कहा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे इस जंगल में।
मैं बचपन से, जब से मेरी शादी हुआ है, उससे पहले भी मैं इस गांव में बहुत बार आया हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पर भूत है। और तुम और उइंग, उइंग को मैंने पैदा किया है, उइंग ने थोड़ी मुझे पैदा किया है। अब उइंग उइंग चुपचाप है। उसको पता है अभी कुछ भी अगर वो बोला तो फंस जाएगा। उइंग इसलिए बात न करके तुरंत अपने रूम के अंदर चला गया। और ओंग जी तो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। ओइंग अभी इस वक्त उसके रूम में सोया हुआ है। ओंग जी ओइंग के रूम में आया, ओइंग की गालों के ऊपर अपने हाथों को फेरने लगा। ओइंग इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा क्यूट, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कोई भी अगर ओइंग को देखे ना तो ओइंग के लिए एक अलग फीलिंग कर सकता है। इधर इधर हम देखते हैं ओइंग ओइंग अभी क्या सोच रहा है अंदर ही अंदर कि मैं तो उनको डराने गया था, उल्टा खुद डर के आ चुका हूँ। क्या हालत है मेरी। लैंजन ओइंग को ऐसे ही देख रहा है। बहुत आज तक तो बहुत सारे पर्सनों को उसने देखा है, पर ओइंग को देखकर लैंजन के अंदर एक अलग फीलिंग आ रहा है कि आखिर आखिर ये लड़का है क्या चीज़। ये बहुत शरारती है, थोड़ा सा बदमाश है, पर ना ये लड़का दिल का बहुत अच्छा है। वो थोड़ा सा बदमाशी करता है, ये बात सच है। अब हर हर कोई तो थोड़ा सा बदमाशी करता ही होगा, इसके लिए हम उसे जिम्मेदार नहीं कर सकते। विंग विंग का भी हालत तो कुछ ऐसा ही है। विंग वहीं पर सो गया। लैंजन भी विंग के पास ही है, बस विंग को घूरे जा रहा है। देखते देखते सुबह हो गया। विंग डर के मारे ही सही हो या दूसरी वजह से हो, उसका नींद बहुत अच्छा हुआ। रात को बहुत शांति से और सुकून से विंग सो पाया। अभी इस वक्त विंग अभी टेबल पर बैठा हुआ है, सारे पर्सन वहीं पर बैठा हुआ है। मैडम लन एक एक करके सबको खाना परोस रहा है। विंग ने सोचा नहीं, आज मूड नहीं है, कल इसके खाने में कुछ मिलाऊंगा, तब तक के लिए आज ये जैसा रहे ऐसा ही रहने दो। लैंसन विंग के पास बैठा है, विंग के कानों कानों में कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें, कुछ सोच रहे हो। विंग विंग का बेटा नहीं, कुछ नहीं सोच रहा, बस ऐसे ही। लैंसन स्माइल कर रहा है, चलो ना आज रात तुम और मैं भूत देखने जाते हैं। विंग ने कहा बेटा नहीं, क्या ज़रूरत है भूत देखने जाने की, वैसे भी आप जा सकते हैं, मैं सही हूँ। लैंसन के बेटा अच्छा सच में तुम्हें नहीं जाना। अभी विंग ने कहा बेटा नहीं, मुझे नहीं जाना, आप एक काम करिए, आप जाकर ढूंढ के लाइए, मैं तब तक यहाँ पर रहूँगा। लैंसन स्माइल कर रहा था। विंग कह रहा था चलो आज एक लास्ट बार थोड़ा सा हल्का सा डरा लेता हूँ, अगर डर गया तो सही है, और अगर नहीं डरा तो ठीक है, छोड़ दूंगा। विंग इसी बात को अपने मन ही मन सोच रहा है। फिर अभी रात का टाइम आ गया। विंग ने फिर से वो रेड कलर का हानफू पहना, साथ में अपने हाथों में बांसुरी लिया और पेड़ पर बैठ के बांसुरी बजाने लग गया। लैंसन कोई भी डर नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा वहाँ से बाहर निकला और फिर जाकर वो जंगल में विंग को ढूंढने लग गया। विंग पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। अभी इस वक्त विंग विंग के बाल हवा से हल्के हल्के उड़ रहे हैं। उसके वो लंबे पर काले बाल जो धीमे धीमे तरीके से उड़ रहा है, जिसकी मदद से ना विंग और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और लैंजन की खतरनाक आंखें जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विंग को ढूंढे जा रहा है कि आखिर विंग कहाँ है। ऐसे में लैंसन ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के सामने आ गया। विंग तो हैरान हो चुका, लैंसन इतना इतना अंदर कैसे आ सकता है, वो तो कल ही यहाँ पर आया है, वो तो ये जंगल सही से पहचानता भी नहीं है, इतना जल्दी मुझे ढूंढ लिया। अभी लैंसन पेड़ के नीचे आकर कहने लगा, अच्छा तो तुम ही वो भूत हो, अब चलो भूत एकदम अच्छे बच्चे की तरह नीचे आ जाओ, वरना मैं अगर ऊपर आ गया तो भूत मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। अभी ओइंग ओइंग अपना सिर को ना किया हिलाकर और पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गया। लैंसन
वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है। उस पेड़ पर चढ़ने के लिए उसको 2 मिनट भी टाइम लगेगा। तुरंत उसने पेड़ के ऊपर उठकर उइंग उइंग को एक धक्का दिया, खुद जाकर नीचे नीचे जाकर उइंग को पकड़ लिया। लैंसन इतना ज़्यादा सुपर फास्ट और सुपर स्पीड में था। उइंग को पकड़कर फिर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि चुपचाप नीचे आ जाओ, पर तुमने नहीं माना। तो जंगल के प्यारे भूत, कैसा लगा तुम्हें पकड़कर? अभी उइंग कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए, आइंदा से ऐसा गलती नहीं होगा। लैंसन कहने लगा, ओ बनी, गलती हो गई? पर मेरा बनी तो बहुत ही ज़्यादा शरारती है। पिछले दिन तुमने एक गलती किया, मुझसे माफ़ी मांगा, ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, पर फिर तुमने और 2 गलती किया। पकौड़े में मिर्ची मिलाए, जूस में तुमने नमक मिलाया, है ना बनी? अब वही कहने लगा, पर पकौड़े तो आपने खाए नहीं, और जूस की बात तो जूस आपने खुद एक्सचेंज किया था, इसमें मेरी कौन सी गलती है? अभी लैंसन कहे, अच्छा मेरा बनी तो बहुत ही ज़्यादा शातिर और होशियार है, पर बनी अभी तुम कल से मुझे इतना इतना भगा रहे हो इस जंगल में, उसका क्या होगा? उसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जाकर तुम्हारी मॉम को बता दे रहा हूँ, फिर तुम्हारी मॉम जो करे करे। उनका बेटा, नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप मॉम को मत बताइए, आप ऐसा मत करिए। और मुझे कहने लगा, अब तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगा, तुम ना बहुत बिगड़ चुके हो बनी, इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। एक करवांग जी ने तुरंत वो इनके दोनों हाथों को पकड़ लिया अपने एक हाथों से। वो इनके होठों को फिर वांग जी शक करने लग गया, लीक करने लग गया। वहाँ पर अभी अपने टंग से इनहेल कर रहा है। ऊपर से विंग विंग की पूरे बॉडी को इनहेल करने की कोशिश कर रहा है लैंसन। पूरा 5-10 मिनट ये सब कर कर जब लैंसन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, तब जाकर उसने विंग को छोड़ा। विंग कहने लगा, आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे होठों को गंदा कर दिया। मेरे इतने प्यारे प्यारे मुलायम मुलायम होठों थे, आपने मेरे पूरे सुंदर होठ को ख़राब कर दिया, आप बहुत बहुत गंदे हो। लैंसन स्माइल कर रहा है और कहने लगा, अच्छा तो मैंने मेरा बनी का होठ गंदा कर दिया है ना बनी? अभी वो इनका बेटा, हाँ कर दिया, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करना। मैंने एक छोटा सा गलती किया था और आपने उसकी बहुत बहुत बड़ी सज़ा दिया है। अभी वांग जी वो इनके पास आया, फिर से वो इनके कमर में हाथ रख कर कहने लगा, अगर मेरा बनी इस वक्त मुझे और कुछ कहे तो मुझे लगता है मुझे मेरे बनी को फिर से किस करना पड़ेगा। करूँ क्या फिर से? अभी वो इनका बेटा, नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ, आप सीरियस क्यों ले लेते हो? अभी वांग जी हंस उठा। विंग विंग पता नहीं क्यों उसको भी हंसी आ रहा है, वो भी वांग जी के साथ बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है। वांग जी फिर विंग को कहने लगा, अच्छा तुम क्या मुझे यह जगह घुमा सकते हो? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी विंग कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, चलो यहाँ पर वो जो लोटस का तालाब है वहाँ पर ले जाता हूँ। अभी रात का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। वो इनके हाथों पर एक लालटेन रखा हुआ है, उसमें से धीमे धीमे रोशनी आ रहा है। अभी वो लोग एक नाव नाव पर उठ गए हैं। ओंग जी एक कोने पर बैठा हुआ है, विंग उस नाव को चला रहा है। सच में ये लेक को जैसा ओंग जी ने सोचा था उससे भी ज़्यादा सुंदर है। क्या पता जब पूर्णिमा के टाइम आए तब ये जगह कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है। लैंसन मनी मन कह रहा है, सच में विंग तुम बहुत लकी हो, मुझे ना अब जेलस हो रहा है। क्यों तुम इतनी सुंदर जगह पर आए, यहाँ पर तुम पैदा हुए और यहाँ पर तुम रह चुके हो, इतनी सुंदर जगह, और मैं तो बस 2 दिन हुआ यहाँ पर आया हूँ। सच में मुझे ना तुमसे अभी थोड़ा सा जलन हो रही है। वांग जी की नज़र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विंग पर ही है। विंग तो उस नाव को चला रहा है, पर वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा है। विंग की वो आंखें, विंग का वो मासूमियत, उसका वो थोड़ा सा शरारत। बच्चा ना थोड़ा सा शरारती है, पर ये बात सच है, दिल का वो बहुत अच्छा है। हम विंग को बुरा नहीं कह सकते। विंग नाव को चला रहा है और कहने लगे, देखिए कितना कितना ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको और भी बहुत जगह घुमाऊंगा। वांग जी ने विंग को देखकर कहा, हाँ
तुम मुझे बहुत जगह घुमाना, वैसे भी मैं तो यहाँ पर घूमने आया हूँ। अभी ओइंग ओइंग ये सुनकर हंस रहा है। वांग जी भी उसके साथ हंस उठा। दोनों ही ऐसे खूब खूब करके हंस रहे हैं। अब आज का पूरा रात ओइंग ने वांग जी को पूरा ये जगह घुमाने पर रह दिया। अभी हम कह सकते हैं इस जगह का हर एक जगह वांग जी सही से पहचान चुका है। एकदम बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़। विंग तो अभी इस सब के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बचपन से ही सब पहाड़ चढ़े आ रहा है। पहाड़ के कहीं कहीं पर कुछ गाँव, ये जो गाँव है ये पूरी तरीके से एक जगह पर बैठा नहीं है। कुछ कुछ गाँव ऐसे है जो पहाड़ के एकदम ऊपर है, कुछ कुछ पहाड़ के बीचों बीच, कुछ कुछ एकदम नीचे ऐसे है। विंग ये सारी जगह घुमा फिरा कर लैंजन को दिखा रहा है और लैंजन भी इस चीज़ का एंजॉय कर रहा है। आखिर वो भी तो ये सुंदर जगह देखना चाहता है। विंग के बारे में अब लैंजन जानना चाहता है, बहुत कुछ जानना चाहता है लैंजन विंग के बारे में। विंग कह उठा, अब तब से सिर्फ मुझे मुझे घूम रहा है। जब आपके साथ में वो तालाब में था, यहाँ पर ऊपर तो सिर्फ मुझे घूमे जा रहा है। लैंजर ने कहा, अगर आंखों के सामने इतना सुंदर चीज़ हो तो उसे देखने की कोशिश तो हमें करना ही चाहिए। तो इसमें मैं गलत कौन सा काम कर रहा हूँ? विंग कह उठा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था। अब लैंजर ने कहा, तो तुम क्या कहना चाह रहे थे? उन्होंने कहा, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अभी तो हमें घर चलना चाहिए, है ना? लैंजन ने विंग के कमर पे हाथ रखकर खुद को उसके करीब कर लिया और विंग के कानों में कहने लगा, क्यों, घर जाने का बहुत जल्दी है? विंग थोड़ा नर्वस हो रहा था। अभी दोनों ऐसे ही खड़े हुए हैं। लैंजन विंग को फिर से देख रहा है और कह रहा है, बताओ, इतना जल्दी क्यों है घर जाने का? घर थोड़ी भाग जा रहा है? ओइंग कहने लगा, नहीं, कुछ नहीं है, जाने दीजिए। ये क्या कर ओइंग वहाँ से धीरे धीरे घर की ओर चलने लगा। लैंजन देख रहा है और हंस रहा है और कह रहा है, पूरा रात मुझे घुमाया और अब मुझे यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे गया, पर विंग तब तक उसके पैर में मोच आ चुका था। विंग नीचे गिर गया और रोने लग गया और कहने लगा, मेरा पैर। वांग जी ने तुरंत विंग को अपनी गोदी में उठाया। विंग कहने लगा, छोड़िए छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? कोई देखेगा, क्या क्या कहेगा कि आपने मुझे ऐसे गोदी में क्यों उठाया है? वांग जी ने कहने लगा, चुप, एकदम चुप। तुम इतना ज़्यादा बात मत करो मेरे लिटिल बनी, एकदम चुप रहो। तुम्हें ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप मेरी गोदी में बैठे हो, चुपचाप मेरी गोदी में बैठे रहो। एक कहकर वांग जी वो इनको अपनी गोदी में लेकर अभी घर की ओर निकलने लग गया। फिर घर जाकर वो इनको एक कुर्सी के ऊपर बिठाया और मलहम लेकर वो इनके पैरों के ऊपर मालिश करने लग गया। सच में वो इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो इन कैसे इस बात को बताए, और लैंजन भी इस चीज़ को समझ रहा है कि हाँ, बेचारे के पैर में बहुत ही ज़्यादा मोचा आया है। वो इन कहने लगा, आपका आपका शुक्रिया, मुझे मुझे गोदी में करके यहाँ पर लाने के लिए और मेरे पैर में ये मलहम देने के लिए। लैंजर कहने लगा, शुक्रिया किस बात का? तुमने भी तो रात में मुझे बहुत घुमाया है, बहुत तंग किया है। वो इन क्या उठा, पर मैं एक चीज़ समझ नहीं रहा, वो भेड़िया कहाँ से आ गया? लैंजर ने कहा, मुझे लगता है तुमने गलत देखा होगा। यहाँ पर भेड़िया कहाँ से आ सकता है? जैसे तुम भूत मुझे दिखाना चाहते थे, अब भेड़िया ने भी शायद तुम्हें थोड़ा सा दिखा दिया हो कि वो लोग क्या चीज़ है। उन ने कहा, नहीं, पर मैं इतना गलत नहीं हो सकता, मैंने सच में देखा था। लैंजर कहने लगा, तुम तो हो भी सकते हो, छोड़ो ना वो सब बातें। अब ये सब बातें कर कर क्या फ़ायदा? वैसे तुम मुझे बताओ, तुम कल मुझे क्या यहाँ पर का दूसरी जगह ले जाओगे? ओइन कह उठा, यहाँ पर का दूसरी जगह मतलब कौन सा? लैंजन कह उठा, मैंने सुना यहाँ पर के जो पहाड़ है, 1000 सीढ़ियाँ है, उसके ऊपर एक दया की देवी का मंदिर है, साथ में लॉर्ड बुद्धा का भी मंदिर है। मुझे वहाँ पर थोड़ा सा घूमना है, मुझे वहाँ पर थोड़ा जाकर उनके आशीर्वाद लेने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? विंग कह उठा, हाँ ज़रूर, मैं क्यों नहीं ले जा सकता, आपको ज़रूर ले जा सकता हूँ। ये क्या कर विंग स्माइल कर रहा है, लैंजन भी स्माइल कर रहा है। अब ना देखते देखते पूरा पूरा 2 महीना बीत चुका है।
लैंजन विंग बहुत ही ज़्यादा घूमते हैं फिरते हैं। ऊपर से लैंजन अपने ब्रदर सिस्टर वो लोग जिस काम के लिए आए थे वो भी सही से इस गांव को संभाल रहे हैं। लैंजन ना विंग विंग के लिए कुछ अलग तरीके का फील करता है। विंग भी लैंजन के लिए ऐसा ही फील करता है। दोनों को छुप छुप के मिलना, दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत देर तक सुनना, दोनों को एक दूसरे को समझना, ये सारी चीज़ें अब पसंद आने लग चुका है। हाँ, सच में पसंद आने लग चुका है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर एक लाइक करिए, अपने प्यारे से कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स ओपन है। आप लोगों को किसी तरीके का भी अगर कोई भी तरीके का स्टोरी को लेकर इमेजिनेशन आए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के अंदर कोई भी डाउट हो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये स्टोरी अभी शुरू ही हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अभी इन दोनों में प्यार हो जाएगा, फिर ये होगा वो होगा, फिर शादी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी लोगों में प्यार हुआ, फिर दोनों भागेंगे, फिर बहुत बहुत सारे अभी लड़ाई होने बाकी है, युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है बहुत। अभी भी इसमें बहुत कुछ है। मैंने जैसा कहा था, इसका जो सीज़न 1 होगा वो टॉक्सिक नहीं होगा, उसमें लड़ाई झगड़ा एकदम ना के बराबर है। पर जो सीज़न 2 है उसमें लड़ाई हो सकता है। और अभी फ़िलहाल ये लोग उसी की तैयारी में है। जब फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब जाकर इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से विंग, उसको भी पता भी नहीं है कि लैंजन वो एक इंसान नहीं तो उल्फ किंग है। हमें ये बात याद रखना होगा कि लैंजन वो किसी को भी मार्क कर सकता है, पर अभी भी इनके फैमिली के अंदर लाइकन मार्क नहीं आया है। और लैंजन अभी भी अगर किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो, उसके साथ लव मेकिंग करे तो उसे भी वो पेगमेंट कर सकता है। पर उन्हें दया की देवी का आशीर्वाद अभी चाहिए, क्योंकि वही है जो इनकी मदद कर सकते हैं इन रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। तो ये है स्टोरी को लेकर कुछ बेसिक बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मैं बात करूँ मेरे चैनल की दूसरी स्टोरी का, तो मुझे फर्स्ट एक कमेंट आया है स्टोरी बनाने के लिए। मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे चैनल, इस चैनल पर खास करके मैं कोई अल्फ़ा और ओमेगा ऐसी स्टोरी में नहीं लाऊंगा। अब क्यों नहीं लाऊंगा इसका बात मैं कहता हूँ। हम इंसानों की दुनिया यहाँ पर जैसे लड़का है और लड़की है। अब लड़की लोग नेचुरली पिगमेंट हो सकता है, तो लड़का और लड़की की शादी बहुत ही कॉमन है। तो हम लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से जो अल्फ़ा बीटा ओमेगा वर्ल्ड बनाया है, उसमें अल्फ़ा गर्ल हो या बॉय हो, वो किसी भी ओमेगा को पिगमेंट कर सकता है, अगर ओमेगा बॉय हो या फिर गर्ल हो। तो कुछ लोग इसी चीज़ को पकड़कर ऐसा करना चाहते हैं कि ओमेगा बॉय और अल्फ़ा बॉय, इन दोनों के अंदर प्यार को थोड़ा सा वो लोग गे या फिर बीएल तरीके से दिखाना चाहते हैं। पर अगर हम उस ऑल्ट की बात करें तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ओमेगा नेचुरली पिगमेंट हो सकते हैं। यानी कि एक अल्फ़ा और एक ओमेगा की शादी कोई रेयर नहीं है, एक नॉर्मल ऑल्ट की तरह है। जैसे हमारी इस इंसान वर्ल्ड में हम लोग लड़का और लड़की की शादी देते हैं, ठीक ऐसा ही। तो मैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा की स्टोरी लाऊंगा, अल्फ़ा प्लस एग्मा की स्टोरी लाऊंगा। मैं मेरे जितने भी स्टोरी लाऊंगा उसमें मैं लैंजन को एक एग्मा के रूप में दिखाऊंगा और ओइंग को एक मासूम अल्फ़ा। अब मासूम अल्फ़ा क्यों? अल्फ़ा तो स्ट्रांग होते हैं। अब इंसानों की दुनिया में भी कुछ कुछ लड़के लोग होते हैं जो लोग कमज़ोर होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो टाइप से लड़की जैसे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो लड़के ही है, पर वो तो थोड़ा सा कमज़ोर है, हो ही सकता है। तो अल्फ़ा जो उनकी दुनिया है उसमें भी हो सकता है। और बहुत बहुत सारे जो क्रिएटर है उन लोगों ने अपने वर्ल्ड को अपने तरीके से डिज़ाइन किया है कि 16 उम्र में शादी, 17 उम्र में शादी, ये वो। पर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा रियलिटी से मैच कराने की। इंडियन माइथोलॉजी में कहीं पर भी बाल विवाह का जिक्र नहीं है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और चाइनीज़ में भी यही चीज़ कॉमन है, उनमें भी ज़्यादा बाल विवाह नहीं है। आप अगर बात करें 1000 साल की, वो बात पूरी तरीके से अलग है, पर उससे पुरानी बात करें तो उस बात को आप गौर से ध्यान करिए।
तो मैं हर चीज़ का कोशिश करूँगा स्टोरी सही से लाने के लिए, रियलिटी से मैच करने के लिए मैं दूसरे चैनल पर ये बाकी चीज़ों को लेकर स्टोरी ला सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं कि क्यों मैं ओमेगा और अल्फ़ा की स्टोरी नहीं लाना चाहता, क्योंकि अगर मैं ओमेगा और अल्फ़ा की स्टोरी लाऊँ तो इस चैनल का बीएल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर तो बदल गया। मैं दूसरी चैनल पर ये स्टोरी लाना चाहूँगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बियल्ला बंशियन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग खुश रहिए, सही सलामत रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय।